नमस्कार जी, टाइम न्यूज 24 लाइव में आपका स्वागत है। मैं अर्चना। आए देखते हैं कुछ नजर खास खबरों पर। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइबर करें। कंवरपाल सिंह उम्र 55 वर्ष 10/4/2025 को अपने खेत पर पानी करने के लिए 5:30 अपने घर रसूलपुर गावड़ी से टाटिना के जंगल नरेंद्र पुत्र उमराव के खेत में पानी लगाने के लिए गए थे, परंतु वे वापस अपने गांव नहीं पहुंचे। तब हम लोगों ने उनकी तलाश की। ढूंढते ढूंढते जब खेत में पहुंचे तो देखा कि नरेंद्र पुत्र उमराव ग्राम टाटिना के गन्ने के खेत में मेरे पिता कंवरपाल का शव खेत में पड़ा मिला। इसकी सूचना मैंने 112 नंबर को दी तो इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। श्रीमान जी मेरी गांव के मंगलवार पुत्र नाथू, ज्ञानी पुत्र नथु, मोहित पुत्र मंगलवार, राहुल पुत्र मंगलवार से मुकदमा 2019 से चल रहा है, जिसमें 307 धारा लगी है। पूर्व में मंगलवार पुत्र नाथू से प्रतीत होता है कि जिससे मेरा मुकदमा दर्ज है उनका भी मेरे पिताजी को करने में हाथ हो सकता है, और मेरा खेत जो मैं ठेके पर लिए हुए उनका भी भूषण पुत्र उमराव, राजेंद्र पुत्र उमराव निवासी टाटिना का भी मेरे पिताजी को मारने में हाथ हो सकता है, क्योंकि जो हो जमीन हमने ठेके पर वे रखी है उसमें जमीन मालिकों पर लगभग 5 लाख हमारे 2 साल से चलते आ रहे हैं, जिसमें जब हमारे पापा उनके पास जाते हैं तो वे कहते हैं कि आज नहीं कल दे देंगे, कल नहीं परसों दे देंगे। ऐसे ही चलते चलते कई महीने हो गए हैं, जिसमें एक व्यक्ति जो राजेंद्र सन ऑफ उमराव, वे भूषण सन ऑफ उमराव का एक भाई है जिसका हाथ कटा हुआ है, उसने लगभग 1 साल पहले हमारे पापा के साथ मारपीट की थी। ये सभी बातें हमें कंवरपाल के लड़के अनिल कुमार ने हमें बताया। क्या मामला आपका? मामला ऐसा जी, जो मेरे पिताजी हैं उनका नाम कंवरपाल है, मेरा नाम अनिल कुमार है। जी हम रहते हैं, हमारा गांव का नाम है रसूलपुर गावड़ी। जी ये जिला मेरठ में पड़ता है, थाना जो पड़ता है वो परीक्षितगढ़ पड़ता है। जी जी ऐसा हुआ था जी, कल 5:30 बजे करीब शाम के समय मेरे पिताजी जो है मतलब घर गए थे, घर मम्मी को छोड़ के वो आए थे पानी के लिए। जी तो यहाँ रजवाए का पानी चलता है जी हमारे यहाँ। रजवाए के पानी से ऐसा था, रजवाए उस टाइम जी बंद हो गया था। तो मतलब 5:30-6 बजे उसके बाद मेरी मम्मी ने सोचा कि कोई नहीं, आ जाएंगे रोटी खाने के टाइम। तो जी वो उस टाइम तो वहाँ पहुंचे नहीं। जब 11 बजे मम्मी आई खेत पर तो मतलब ना तो पापा की साइकिल मिली, ना चप्पल, ना पापा मिले। उसके बाद जब कोई बात नहीं, मम्मी घर चली गई। पूरी रात बाट देखी, सवेरे 5 बजे मम्मी फिर ढूंढने के लिए निकली। तो 5 बजे आने के बाद फिर भी मतलब कुछ नहीं मिला। ये मिला कि यहाँ कुछ नहीं था। 5 बजे जब तो 5 बजे आई तो यहाँ साइकिल और चप्पल यहाँ मौके पे थी, पर पापा नहीं थे मौके पे। जब मतलब मम्मी 5 बजे घूम के घर चली जाती है जी। मैं माइक्रो फाइनेंस में जॉब करता हूँ, वैसे मैं जी न्यूज में जो है मैं खुद जिले का ब्यूरो चीफ हूँ। तो जब मम्मी ने मेरे पास खबर भेजी कि भैया ऐसा ऐसा तेरे पापा मिले नहीं है, उनके पता नहीं कहाँ है, तो भैया तू आ जा। मैं जी मुझसे एकदम मैंने पीएम साहब से की, अपने ब्रांच मैनेजर साहब से की, मैं सब जा रहा हूँ, मेरा अर्जेंट है। तो मुझसे चला। जब मैं आया तो मेरे मतलब यहाँ मैंने उन्हें फोन करा था रात, उन्हें ये है परविंदर है गाँव के हमारे मेहमान है, संदीप धनपुर है। तो ये भी यार आए थे रात को 10-11 बजे, तो ये भी घूम के चले गए, इन्हें भी कुछ मिला नहीं था यहाँ से मौके पर। जब मैं सवेरे को आया था यहाँ मम्मी और ये मतलब परविंदर थे, इन्होंने 5 बजे से आके परविंदर, विजेंदर और थे सोनवीर, उनवीर, संदीप, राजेश, ये पूरा था। तो इन्होंने आके जो देखी पूरी बात, तो कुछ नहीं। जब ये पूरे जंगल में घूम आया तो यहाँ आके देखा कि पापा यहाँ मरे पड़े, कि इनको किसी ने मर्डर कर दिया। आपको शक किस पे है? सर जी मेरा ऐसा शक है कि जी पहली बात तो ये है कि मेरा जो 2019 में 310/19 ये मेरा FIR नंबर है, कि जो मेरा मुकदमा चल रहा है 2019 से। इसमें जो मुजरिम है मंगल सिंह, ज्ञानी, राहुल और मोहित। जी जी अभी ऐसा था जी, कुछ दिन पहले तारीख पे गया था मैं मम्मी को लेकर, मम्मी दवाई करवाने के लिए। तो मुझे वहां पर मंगल सिंह ने ये कह दी थी, तुम अब आज घर नहीं पहुंचने देने का, अन्ना में तेरे पापा की गवाही होने देने का। तो मैंने उसे देख के भी फिर भी कोई नहीं, मैंने सोची मैं तो थाने में भाई एक बार एप्लीकेशन दे दे, तहरीर दे दे कि पता लग जाएगा जैसे भी होगा। तो मैंने तहरीर देने के बाद कुछ नहीं, हम घर आ गए।
तो अब तो ये शक मुझे हो जा रहा जी, मेरे जो जमीन है इस पे मैंने क्या कहते हैं, मैंने 2017-18 जमीन जोत रहा जी मैं, इनपे मेरे 4-5 लाख रुपए लिख रहे हैं, इन पे लिख रहे हैं। और बाकी जो मेरा डर है जी, मुझे जो है कि मुझे मुझे भी मार देंगे। जब उन्होंने मेरे बाप को मार दिया तो मेरा क्या है जी? या आप देख रहे हो, अगर एक पत्रकार के बाप को मतलब पब्लिक मार रही है या बदमाश बन के मार रहे हैं, तो एक आम जनता का क्या होगा सर? ठीक। और ये आपका जो है जो दुश्मनी चल रही है, कब के समय की है? ये 2019 से दुश्मनी चल रही है जी मेरी। और तुमने आपने तहरीर दी थी? तहरीर दी, मुकदमा पंजी करा था मेरे मम्मी के। उनके साथ कुछ कार्रवाई? जिसमें कोर्ट में चल रहा है, 2-2 ढाई महीने की जेल काट के आ गए थे। और अभी वो धमकी दे रहे हैं कि या तो फैसला कर लेना तो मार देंगे। तो मुझे शक है जी उन पे भी। ठीक। तो मेरी सरकार से यही गुहार है कि अगर एक पत्रकार का परिवार खतरे में है तो आम जनता का क्या होगा? ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद। बॉडी को पंचायतनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। और ये जो व्यक्ति हैं, इनका नाम कंवरपाल है। ये यहीं बगल के थाना परीक्षितगढ़ क्षेत्र के गांव रसूलपुर गावड़ी के रहने वाले हैं। और जो विधिक कार्यवाही है वो थाना मवाना के द्वारा निष्पादित की जा रही है। सर, परिजनों के द्वारा कुछ हत्या का आशंका भी जताई जा रही है। अब परिजनों ने कुछ इनपुट दिए हैं और बाकी जो हत्या का कारण होता है वो पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट हो पाता है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और जो भी होगा वो विधिक कार्यवाही यहाँ से की जा रही है। जो मृत्यु का कारण है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। खेतों में खून के टुकड़े कुछ मिले? जी हाँ, उनकी डेथ हुई है यहाँ पे, तो स्वाभाविक है।